और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले आपको राजधानी की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर लिए चलते हैं, जहां पर मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक्सपो चल रहा है, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। और इस एक्सपो का ये दूसरा एडिशन है। ये प्रदर्शनी न सिर्फ हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की नुमाइश है, बल्कि ये वैश्विक साझेदारी का प्रतीक भी है। 3 दिनों के इस आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मिलीपोल इंडिया 2025 में निगरानी, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जिन्हें जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से बनाया गया है। इन्हीं में से एक ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर कामिकाजे ड्रोन भी बदल सकते हैं। इसी एक्सपो में एक ऐसी स्नाइपर राइफल भी है जो कि दूर बैठे दुश्मन को ढूंढ भी सकती है और उसे ढेर भी कर सकती है। दरअसल इस CSR 388 राइफल को खास तौर पर लॉन्ग रेंज मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। आसमान की निगरानी करने वाले इस खास ड्रोन की, जो खास तौर पर सर्वेलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। हम क्या है कि अभी तक जितने भी ड्रोन्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे चलते हैं, तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, तो उनको जैम करना बड़ा आसान रहता है क्योंकि एंटी जैमर्स भी हैं। लेकिन ये ड्रोन स्पेशली इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। या जो आप ये ऑप्टिकल फाइबर आप देख रही हैं, सारा का सारा, चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो या इसका टेलीमेट्री का कम्युनिकेशन हो, इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। और ये जो आप सिलेंडर देख रही हैं, इसके अंदर 10 किलोमीटर का स्पूल है। सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट होगा और ये स्पूल अपने आप ओपन होगा व्हेन ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा, ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो ये स्पूल अपने आप खुलेगा। जब अपने आप खुलेगा तो ये 10 किलोमीटर तक आगे तक जा सकता है। 10 इसकी मैक्सिमम रेंज है या 10 से भी ज़्यादा है? 10 इसे 10 की ज़्यादा है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए इसको भी 10 कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि आप तो इससे बड़ा स्पूल लगा दें, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, उतना ज़्यादा आप स्पूल ले सकते हैं। तो इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप कोई भी इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो कोई एंटी जैमर इसको जैमिंग करने की ट्राई करेगा तो नहीं कर सकता है। और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज अ सुसाइडल ड्रोन के लिए, कि हमने 10 किलोमीटर दूर अगर मैं कहीं अटैक करना है तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन से, बिकॉज अगर हम इन बिटवीन अगर एनिमी का कहीं जैमर होगा, वो इसको हिंडर करेगा, तो हम अपना लोकेशन मिस कर सकते हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ऐसा होता नहीं है, तो इसके ज़रिए हम उस टारगेट पे बहुत ईजिली हिट कर सकते हैं। हम वीडियो फीड भी देख सकते हैं। अब अगर ये जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ है बीच में, वो लाइन ऑफ साइट के बीच में पहाड़ आ जाता है, तो हम उसको देख नहीं सकते और कम्युनिकेशन भी गैप होता है, बिकॉज उसके बीच में पहाड़ आएगा तो वायरलेस कम्युनिकेशन उसको हिंडर करेगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट इसके साथ मिलेगा। नई रेंज की स्नाइपर्स इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ है, और किस तरीके से भारतीय सैनिकों के लिए कारगर रहेगी, अनिरुद्ध जी हमारे को बताएंगे। सर, क्या कुछ खासियत है, क्या इसकी रेंज है, कितनी सटीकता है, क्या है? थैंक यू मैडम। ये एक 338 स्नाइपर राइफल है, जो कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, उसके अंडर में हम इसको लेके आए हैं। इसमें हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं वो UAE से हैं, कराकाल। तो हम आईकॉम से हैं और हमारी जो फैक्ट्री है वो अभी CEO मिस्टर हमाद ने इनाग्रेशन उनका किया है हैदराबाद में। सो ये जो 338 स्नाइपर राइफल है, ये इफ़ेक्टिवली 1200 मीटर तक ये मार कर सकती है। इफ़ेक्टिवली ये 3.5 mm की माइल्ड स्टील प्लेट को भेज सकती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज राइफल है। बहुत ही आपको वेट करना पड़ता है एक स्नाइपर को, कि हो सकता है कि आपको 48 घंटे में एक ही शॉट मिले, लेकिन वो जो शॉट होगा वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि दुश्मन के लिए बहुत ही लीथल होगा। इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें अपने जो अपना स्नाइपर है वो इसमें अपने चीक की पोजीशंस को चेंज कर सकता है, इस चीक रेस्ट से। इसके बाद इसका जो बट है उसमें आप इसके रबर पैड्स को इंक्रीज़ व डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसमें जितने कंफर्टेबल हो सकते हैं इस बट के हिसाब से, क्योंकि इतना प्रिसाइज वेपन है कि जब तक इसमें स्नाइपर पूर्ण रूप से इसके पीछे नहीं लेटता है, वह अपनी पोजीशन अच्छी नहीं बनाता है, तब तक वह इससे बेहतर फायर नहीं डाल पाता है।
3 दिनों के इस एक्सपो में कई ऐसे सैन्य साजो सामान भी हैं जो कि दुर्गम इलाकों में सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो कि 8 जवानों को लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर न सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, बल्कि ये पानी में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। वहीं जवानों की सहूलियत के लिए ये वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम भी इस प्रदर्शनी में मौजूद है, जिसे कुछ मिनटों में किसी मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे कि हाइड्रेशन सिस्टम, रेडियो या बुलेट प्रूफ प्लेट्स भी फिट होते हैं। वहीं ये बीस्ट टैक्टिकल हॉलर भी सैन्य साजो सामान को हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में पहुंचाने के लिए काफी कारगर बताया जा रहा है। इन तमाम हथियार और सैन्य उपकरणों को मेड इन इंडिया मुहिम के तहत देश की कंपनियों ने तैयार किया है। ऐसा मोबिलिटी व्हीकल जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी और बर्फ जैसे कठिन इलाकों में भी चल सकता है। हमारे साथ योगेश खट्टर जी इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ इस टैंक की खासियत है, क्योंकि पानी में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी मैम, सो मैम ये जो व्हीकल है इसको बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल SMVN 1200 एटॉर। इसका जो इंडियन नाम है जो इंडियन आर्मी ने दिया है वो है कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम था महाभारत के वक्त, जिसका मतलब था स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। सो इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल की कैटेगरी में आता है, मतलब किसी भी तरह के सफर रास्ते पे ये जा सकता है और जमीन से पानी, पानी से जमीन वापस आ सकता है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, और उसके लिए इसको किसी भी तरह की स्पेशल प्रेपरेशन की जरूरत नहीं रहती है। सो इसके अंदर 55 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जो 1800 सीसी का है और 190 न्यूटन मीटर का है। ये व्हीकल किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकता है, चाहे वो बर्फ़ है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो डेजर्ट है, लूज सैंड है, चाहे इसको जंगल के अंदर जाना है, मतलब कोई सड़क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाएगा। सो बुलेट प्रूफ नहीं है, बट हाँ अगर हम पंक्चर्स की बात करें तो ये आम तौर पे पंक्चर होता नहीं है। अगर हो जाता है तो इसके अंदर जो गैसेस हैं, जैसे ये हम टायर्स में हवा भर रहे हैं, तो अगर पंचर हो गया ये कंसिस्टेंटली उसको हवा देता रहेगा तो 2 टायर पूरी तरह से पंचर होने के बावजूद भी गाड़ी अपना काम करते रह सकती है, रुकेगी नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम विद बैकपैक। ये खास तौर पर आधुनिक सैनिकों के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। इसमें आपको बैलिस्टिक प्लेट से लेके हाइड्रेशन सिस्टम हर एक चीज जो है वो मिलेगी। लेकिन किस तरीके से ये काम करेगा, क्या क्या इसकी खासियत है, जानेंगे मेजर पवन से, हमारे साथ है। सर क्या कुछ है, क्योंकि मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है और बेहद ही खास चीजें इसके अंदर लाई गई है। मैडम ये क्या है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया हमने अपने सोल्जर्स ने। जनरली जब फील्ड में जाते हैं ऑपरेशंस वगैरह के लिए ने, तो उनकी एक बड़ी समस्या होती है कि जो शोल्डर्स के ऊपर जैसे एक तो इसकी स्ट्रैप्स हो जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट की स्ट्रैप्स हो जाती हैं, उसके बाद उनको एक बैकपैक रखना पड़ता है, फिर कोई राइफल की स्लिंग है, कोई नाइट विजन की स्लिंग है, तो पानी की बोतल बैकपैक के अंदर रखनी पड़ती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि एक ही स्ट्रैप होंगी शोल्डर्स के ऊपर। और ये मतलब ऐसे हमने हवा में नहीं बना दिया, एकदम साइंस को पूरा पढ़ के ना, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जैसे अगर जनरली हम देखेंगे ना तो पूरा का पूरा वेट अगर शोल्डर्स के ऊपर रहेगा ना, तो शोल्डर्स के ऊपर रहने से हम जो लंबे ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ ने मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाने के कारण जिस टाइम पे हमको गोली चलाने की जरूरत होती है उस टाइम हम वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एक सिंगल स्ट्रैप हो, साथ में बैकपैक भी आ जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आ जाए, साथ में हाइड्रेशन पैक भी आ जाए, और साथ में टैक्टिकल, इसका साथ में ये आप देखेंगे तो साथ में इसका बेल्ट भी आ गया। और एक जो सबसे तगड़ी चीज़ है इसके अंदर वो है डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर जैसे अभी ये ना ऑपरेशन के लिए तैयार है, इसके पास अपना सारा सामान है, और कई बार क्या होता है जैसे ऑपरेशन, अभी ये सारा सामान तो ले लिया इन्होंने, लेकिन ऑपरेशन जैसे जैसे हमको पता चलता है कि उस घर में टेररिस्ट है, यहाँ पे इस जंगल में इस झाड़ी के पीछे, बॉर्डर के पीछे टेररिस्ट हैं, तो हम पूरा का पूरा सामान वहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। उस केस में हमको बैकपैक ने उतारना पड़ता है पूरा, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। पहले राइफल की उतारनी पड़ती है, नाइट विजन की उतारनी पड़ती है, तो पानी बैकपैक से निकालना पड़ता है, तो बड़ा हम टाइम वेस्ट करते हैं। इस केस में क्या होगा, हमको बैकपैक उतारने के लिए ना, इस साइड घूमना प्रदीप, इसमें एक सिंपल क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, उसको हम जब एक्टिवेट करेंगे ना तो बैकपैक पीछे निकल जाएगा। आप करिए,
बैकपैक निकल गया, बैकपैक वहीं पे कि उसकी जरूरत नहीं है, उसमें ऐसा कोई सामान नहीं है। और ये अपने ऑपरेशन के लिए, जिस ऑपरेशन के लिए, मिशन के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे चला जाएगा। और इसके पास स्टिल इसका एम्यूनिशन, रेडियो सेट, पानी, बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन, इसके पास अपना सारा सामान है। दूसरी चीज मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये हमारे सैनिकों के लिए बनाई गई है, बीस्ट इसका नाम है और तमाम चीजों से इनबिल्ड है। क्या क्या चीजें, क्या खासियत है इसकी? जी मैम, इसका नाम है बीस्ट ऑल टेरेन टैक्टिकल होलर। तो सबसे पहले तो ये हर एक टाइप का टेरेन है उसको नेगोशिएट कर लेता है। हर एक टाइप का टेरेन अपने इंडिया में अगर जहाँ जहाँ अपनी फौजें हैं तो वहाँ पे देखिए स्नो होता है, कहीं माउंटेनियस टेरेन है, रगड टेरेन है, कहीं पे स्लस है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे जंगल्स हैं। तो ये छोटा सा होने के कारण ट्रैक्स लग जाते हैं, इजीली डिटैचेबल और अटैचेबल ट्रैक्स हैं। तो हर एक टाइप के टेरेन में ये चला जाता है। दूसरा, इस इक्विपमेंट का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी टाइप का इसका मेंटेनेंस नहीं है। बैटरी लगती है इसके अंदर, लिथियम आयन बैटरी है, BMS इनेबल्ड लिथियम आयन बैटरी। तो और उनका एंडोरेंस है 8 घंटा या 25 किलोमीटर टेरेन के हिसाब से, जो भी पहले होता है। कभी कोई जो सैनिक है वो घायल है, घायल स्थिति में है, और साथ ही साथ 120 किलो का वजन जो है ये बीस्ट जो है अपने पास कैरी कर सकता है। चाहे अब इसमें अगर 2 सैनिक को भी एडजस्ट करना पाए, 60 किलो के हैं तो मतलब इस पे नहीं हो सकते, लेकिन वैसे इमरजेंसी में अगर 60 किलो के 2 जवान है तो बैठ के जा ही सकते हैं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और ये सिस्टम ऐसा इतना रगड है कि अपने जो हम बाकी इक्विपमेंट देखेंगे ना तो जनरली फौज डरती है कि खराब हो जाएगा, दूसरे को हैंडिंग टेकिंग करनी है। ये वाला इक्विपमेंट हमने ऐसा बनाया कि आप इसको परमानेंट यूज करो, कोई आपको लड़ाई होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लड़ाई नहीं हो रही तो भी इसको अंदर रखने, संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल जो अपनी एडम एक्टिविटीज है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात यमुना सफाई से जुड़ी।